अष्टावक्र गीता का पहला प्रकरण राजा जनक की जिज्ञासा। अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्षु राजा जनक के द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। पहला, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। दूसरा, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। और तीसरा, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर जो श्री अष्टावक्र ने दिए हैं वास्तव में संपूर्ण आध्यात्म का सार है, जिसको अपने आचरण एवं व्यवहार में उतार कर ही जीव सुर दुर्लभ मनुष्य योनि को सार्थक कर सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में समय की भिन्नता हो सकती है, क्योंकि मनुष्य निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञानी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मुमुक्षु, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित है, वो हर कीमत पर उसे प्राप्त करने का तत्पर है। तीसरा, ज्ञानी, जिसे शास्त्रों आदि का ज्ञान तो है पर उपलब्धि के प्रति उसमें रुचि नहीं है। और चौथा, मूढ़, जिसे अध्यात्म जगत का कुछ पता ही नहीं है और न वह जानना चाहता है। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लाभान्वित होना चाहते हैं, उन्हें अपनी मूढ़ता अज्ञान को दूर करने का प्रयास करना ही होगा। मुमुक्षा जागृत करनी होगी, अपने पात्र को साफ करना होगा, क्योंकि उसमें गंदगी भरी है। यदि ऐसे पात्र में अमृत भी ले लिया जाए तो वह भी विषाक्त हो जाएगा। फिर वांछित लाभ मिलना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। वैराग्य, श्री अष्टावक्र जी के मतानुसार आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता है। अतः अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान के विषय में बताने से पहले वैराग्य का स्वरूप बता रहे हैं, जो राजा जनक का तीसरा प्रश्न है। वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या उससे पलायन करना नहीं है। प्रत्युत विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख एवं बंधन का कारण समझकर उनसे पूर्णतया अरुचि हो जाना तथा उनमें व्याप्त सर्वथा संग दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य है। भोग वृत्ति का त्याग, अनित्य वस्तुओं में आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। हमने भगवान से विमुख होकर अपने शरीर एवं इस नश्वर संसार से जो संबंध मान लिए हैं, उनके प्रति जो आसक्ति उत्पन्न कर ली है, उस आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। यदि विचार किया जाए तो वास्तव में संसार बंधन नहीं, प्रत्युत उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि आसक्ति का मुख्य कारण है अहंकार। जब तक यह अहंकार है, आसक्ति होगी ही। अहंकार क्या है? यह अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह 2 प्रकार का होता है, वास्तविक जैसे मैं आत्मा हूँ और अवास्तविक जैसे मैं शरीर हूँ। संसार और आत्मा 2 छोर हैं। बाहर है संसार, भीतर है आत्मा यानी कि परमात्मा। ये दोनों मार्ग विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य इन दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से संबंध विच्छेद करना ही होगा, संसार से विमुख होना ही होगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य भी है। यदि वह संसार के प्रति आसक्ति का केवल त्याग भर कर देता है तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे वह कर्म के जाल के इस बंधन में फंस जाता है। आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान के संदर्भ में श्री अष्टावक्र जी द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के सार तत्वों पर चर्चा करेंगे। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है, सब कुछ जाना हुआ जाता है। आत्मज्ञान क्या है? इस संदर्भ में ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वे चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके वृत्ति यानी कि दास है, जो उसके आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। इस भ्रांति के निवारणार्थ में वे कहते हैं कि तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश है। इन 5 तत्वों से बना तू भौतिकी शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिकी हैं।
अनित्य एवं नष्ट होने वाले हैं। मृत्यु के बाद ये सब नष्ट हो जाएंगे, तू फिर भी जीवित रहेगा। मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। ये शरीर वस्त्र मात्र है, पुराने को त्याग कर नए शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेगा। भौतिकी पदार्थ से बना हुआ यह शरीर रूपी घर है, तो इसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिकी जगत का आधार चैतन्य है, तू भी वही चैतन्य है। यही ज्ञान है। मनुष्य यदि समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो आत्मबोध हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्ञान शिरोमणि श्री अष्टावक्र द्वारा आत्मा का स्वरूप बताते हुए वे कहते हैं, आत्मा साक्षी है, यह सबका दृष्टा है। यह सबको देखता है, पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। यह तुम्हारा होना है। आत्मा व्यापक है, इसे किसी प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाषा में कैद भी नहीं किया जा सकता। आत्मा पूर्ण है, ब्रह्मा भी पूर्ण है। आत्मा भी ब्रह्मा की तरह पूर्ण है, इसमें कोई अपूर्णता नहीं है। ईश्वावास्य उपनिषद के अनुसार वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्ण तत्व लेकर पूर्ण ही बचता रहता है। जब आत्मा एक है तब ब्रह्मा भी एक है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। भिन्नता अज्ञान और ब्रह्म से प्रतीत होती है। जिन्हें आत्मा का ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, वे भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं। आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर एवं मनोगति है। इनसे संबंध विच्छेद होने पर ही प्रतीत होती है कि आत्मा मुक्त है। वास्तव में शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है, जो ज्ञान या बोध से ही मिटती है। आत्मा चैतन्य है, यह संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। यह चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। आत्मा क्रिया रहित है, आत्मा स्वयं करता नहीं है और न ही क्रिया इसका धर्म है। यह अक्रिय है। आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। आत्मा असंगत है, इसका कोई साथी या परिवार आदि नहीं है। यह अकेला है। यह न किसी से प्रेम करता है और न द्वेष करता है। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। आत्मा निष्प्रह है, इसकी कोई इच्छा नहीं है, आकांक्षा अथवा अपेक्षा नहीं है। यह न प्रसन्न होता है और न क्रोधित होता है। इसमें न कोई हलचल है और न कोई तरंग उठती है। यह उद्वेलित भी नहीं है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होता है। यह सर्वथा निर्लिप्त रहती है। इस संसार उसी की अभिव्यक्ति है, यह उसका शक्ति प्रदर्शन है। आत्मा का न कोई वर्ण है, न आश्रम है, न जाति है। आत्मा न करता है, न भोगता है, न भोग्य विषय है। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। आत्मा साक्षी मात्र दृष्टा है। अज्ञानी मनुष्य को ब्रह्मवश ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, पर वास्तव में आत्मा केवल साक्षी मात्र है, दृष्टा है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को जानना आत्मज्ञान है। बहुधा यह देखा जाता है कि मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास तो करता है, पर असफल हो जाता है। इन कारणों पर चर्चा करते हुए श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त न हो पाने के मुख्य कारण क्या क्या है। मुख्य रूप से उन्होंने इसके 3 कारण बताए हैं। स्वयं का मुमुक्षु न होना, स्वयं में पात्रता का अभाव होना और सद्गुरु का अभाव होना। उपयुक्त कारणों को थोड़ा विस्तार से समझ लेना जरूरी है। स्वयं का मुमुक्षु न होना, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक में इच्छा का होना, पूर्ण रूप से लालायित होना तथा दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। इनके अभाव में सब साधन होते हुए भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करेगा। वह टालता रहेगा, कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, अभी शुभ मुहूर्त नहीं है। इस प्रकार वह आलस्य और प्रमाद में समय नष्ट करता रहेगा और अंत में खाली हाथ ही रह जाएगा। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने में मुमुक्षा उत्पन्न करना जरूरी है, तभी वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हताश हुए बिना सतत प्रयत्न करता सफलता प्राप्त कर सकेगा। दूसरा, स्वयं में पात्रता का अभाव होना।
अधिकतर मनुष्यों में भगवान से विमुख होकर अपने शरीर से, संसार से अपना घनिष्ठ संबंध बना रखा है। इस कारण उसने माया, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि कसाई कल्पों में अपने को भर रखा है। उसके मन में, हृदय में ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं बची है। इस प्रकार जब कोई पात्र पहले से ही बेकार की वस्तुओं से पूरा भरा हो तो उससे अन्य कोई काम की वस्तु कैसे रखी जा सकती है। उसके लिए पहले पात्र को खाली करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तभी उसमें उपयोगी वस्तु रखी जा सकेगी। अतः मनुष्य को पहले अपने को खाली करना पड़ेगा, संसार से अपने को जोड़े हुए संबंध को तोड़ना पड़ेगा, तभी उसमें पात्रता विकसित होगी और वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन सकेगा। अतः पात्रता के लिए मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण, नम्रता आदि गुण आवश्यक है। तीसरा है सद्गुरु का अभाव। किसी भी क्षेत्र में गुरु की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता। फिर आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए तो सद्गुरु की आवश्यकता और भी अधिक है। पर्दा हमारी आंखों में पड़ा है, आत्मा पर नहीं। वह तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष सामने है, देखने की क्षमता मात्र चाहिए। सद्गुरु दृष्टि द्वारा बोध देकर उसे अनावृत करता है। सद्गुरु वही है जिसने कुछ पा लिया है, क्योंकि वह ही कुछ दे सकता है जिसके पास कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं है वह कुछ दे ही नहीं सकता। प्रत्युत वह तो भटका और हमें अलग अलग तरीकों से इस सृष्टि से भटका देगा। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की खोज करनी होगी। वैसे कहा तो गया है कि जब शिष्य ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ चला देता है तो ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में मार्गदर्शन देने के लिए शिष्य के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। पर इसके लिए शिष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने में विकल्पता, छटपटाहट जागृत करनी होगी। उपयुक्त तीनों पर जब सब मिल जाते हैं तो त्रिवेणी का संगम हो जाता है। तब एक विस्फोट होता है, घटना घटित हो जाती है और चेतना अर्थात जागरूकता प्रकट हो जाती है। अब आता है मुक्ति प्रकरण। श्री अष्टावक्र जी राजा जनक को हे प्रिय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे और समा आजर्व यानी कि सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन कर। उपयुक्त आदेश में श्री अष्टावक्र जी राजा जनक से समा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अपनाने को कहते हैं तथा विषयों को छोड़ने का आग्रह करते हैं। इन सब का क्या तात्पर्य है, ये समझ लेने में साधक को इन्हें अपनाने में सरलता होगी। समा क्या है? समा अकारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सहन कर लेना ही समा है। आर्जव सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए, भले ही लोग उसे मूर्ख व नासमझ समझे। अपने उद्धार के लिए सरलता बड़े काम की चीज़ है। दया दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करना लोकेशना के लिए पाखंड एवं दिखावा मात्र है। संतोष अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी कम या ज़्यादा मिले उसमें तृप्ति का अनुभव करना संतोष है। सत्य अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के भाव से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा एवं जैसा निश्चय किया है वैसा ही, उससे न तो अधिक और न ही कम अर्थात वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। उपयुक्त सद्गुणों को अपने आचरण एवं व्यवहार में उतार लेना अमृत का सेवन करने के समान है। श्री अष्टावक्र के अनुसार ये गुण तभी अमृत के समान होंगे जब अपने पात्र अर्थात अपने में भरे विषय रूपी विष को संपूर्णतया से त्याग कर दें। विषयों को विष के समान त्याग करने का तात्पर्य इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषय को केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। इसलिए श्री अष्टावक्र जी ने विषयों का विष के समान त्याग करने का आग्रह किया है। जिस प्रकार विष का सेवन करने से केवल मृत्यु ही प्राप्त होती है, उसी प्रकार विषयों में
आसक्ति रखने से मनुष्य का पतन ही होता है। वह इस सुर दुर्लभ मनुष्य के शरीर को सार्थक नहीं कर सकता है, अर्थात अपना उद्धार नहीं कर सकता है। विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनती है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक विकार आ जाते हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ है उनके प्रति आसक्ति का त्याग। वास्तव में ये विषय बंधन नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है। ये मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखते हैं। अतः अनित्य के भोगों को छोड़कर नित्य शाश्वत का ही सेवन करना ही कार्य है। इससे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। श्री अष्टावक्र जी द्वारा राजा जनक को आत्मबोध के विषय में ज्ञान देने के उपरांत उनके दूसरे प्रश्न मुक्ति कैसे प्राप्त होती है को शांत करने हेतु कहते हैं, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम करने में समर्थ है तो अभी सुखी, शांति और बंधन मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का क्या तात्पर्य है? अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना और उसी में निरंतर स्थिति रहना ही मुक्ति है। मुक्ति प्राप्त हेतु क्या करना होगा? श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि केवल यह निश्चय होना है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद शरीर में अपना तादात्म्य समाप्त करना होगा। अपनी देह से आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य तोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित होने से मनुष्य सुख, शांति और बंधन मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति का कोई स्थान विशेष नहीं है और न इसको प्राप्त करने के लिए कष्ट साध्य क्रियाएं करनी पड़ती है। केवल प्रत्यक्ष दर्शन से अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना, इसी से अज्ञान की समस्त ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, समस्त भ्रांतियाँ मिट जाती है। शिव गीता में अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि के नाश को ही मोक्ष कहा गया है। अष्टावक्र जी का यह स्पष्ट मत है कि आत्मा का कोई बंधन है तो वह फिर आत्मा का कोई बंधन है ही नहीं। वह कर्ता न होकर दृष्टा है और दृष्टा कभी कर्म बंधन में बनता ही नहीं है। सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर एवं मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर आदि से संबंध विच्छेद कर लेता है वह मुक्ति है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि चैतन्य अभिव्यक्ति मात्र है, सृष्टि अनित्य है, ये चैतन्य शाश्वत व नित्य है। यही मूल तत्व है, सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। इस प्रकार चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया है वही मुक्ति है। मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य और आत्मा की व्याख्या से अष्टावक्र जी ने तीनों सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों का ज्ञान, मुक्ति एवं वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। अब वे मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की थोड़ी और गूढ़ व्याख्या कर रहे हैं, जिससे इन तथ्यों को राजा जनक अच्छी तरह से आत्मसात कर लें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप लोगों से कल नए एपिसोड में, जिसमें हम अष्टावक्र के भाग 3 में ये प्रकरण 1 को पूरा करेंगे।